हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं विजय सर। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को परमाणु संख्या के बारे में बताया था और आज मैं आप लोगों को द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान के बारे में बताऊंगा। परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान मीन्स एटॉमिक मास। द्रव्यमान संख्या मीन्स मास नंबर। ध्यान देंगे आप लोग कि अक्सर परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या को एक माना जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? अब जैसे देखिए यहाँ परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या है? परमाणु द्रव्यमान क्या है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान का मतलब होता है पूरे परमाणु का द्रव्यमान। पूरे परमाणु का द्रव्यमान मतलब परमाणु जिनसे मिलकर बना है उसका द्रव्यमान। तो परमाणु किनसे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान। अतः परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा हो गई कि किसी तत्व में के परमाणु में उपस्थित, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के कुल योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। अब आइए द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या मीन्स मास नंबर। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं और द्रव्यमान संख्या को ए से निरूपित किया जाता है। अर्थात ए बराबर प्रोटॉनों की संख्या P बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या N। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला प्राप्त हो जाता है। A बराबर P प्लस N, अर्थात द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब यदि आप चाहें, अगर आपको प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात हो और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात हो तो आप उस तत्व की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लिया जाए कोई तत्व है X और तत्व X के नाभिक में अगर प्रोटॉनों की संख्या 11 हो और न्यूट्रॉनों की संख्या 12 हो तो तत्व X की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? P प्लस N, अर्थात 11 प्लस 12 बराबर 23। तो इस प्रकार किसी तत्व के परमाणु में अगर प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या को ज्ञात किया जा सकता है। अब आइए दूसरी बात, यहाँ पर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात हो
तो द्रव्यमान संख्या ज्ञात की जा सकती है। लेकिन यदि द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात हो तो आप इस सूत्र के द्वारा प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और यदि आपको द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉनों की प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात हो तो फिर इस सूत्र के द्वारा आप न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार द्रव्यमान संख्या जान गए आप किसे कहते हैं। अब यहाँ पर द्रव्यमान संख्या को हम दूसरी तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं। कैसे, आइए ध्यान दीजिए। आपको पता है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में दो कण प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है इसे सम्मिलित रूप में न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। तो अतः आप द्रव्यमान संख्या की परिभाषा दूसरे तरह इस प्रकार दे सकते हैं कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। अर्थात A बराबर P प्लस N। बच्चों एक बात मैं पिछली कक्षा में बताना भूल गया था, या यूँ कहे छोड़ दिया गया था, छूट गया था। आपको परमाणु संख्या के बारे में बताया गया था। तो परमाणु संख्या को तीन तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। परमाणु संख्या को तीन तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। एक तो मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए प्रोटॉन क्या होते हैं, धन कण। अर्थात इसे आप इस तरह भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित धन कणों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। लेकिन आपको यह भी बताया गया था कि कोई भी परमाणु विद्युत उदासीन होता है। उदासीन का मतलब जितने उसमें धन कण होते हैं उतने ही ऋण कण होते हैं, मतलब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यदि कोई उदासीन परमाणु है तो उदासीन परमाणु की परमाणु संख्या की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि किसी उदासीन परमाणु के कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। तो अतः उपरोक्त तीनों परिभाषाओं से यह रिजल्ट निकलता है कि परमाणु संख्या Z बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या P बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या E। अब देखिए यहाँ परमाणु संख्या का क्या लाभ है। यदि आपको परमाणु संख्या ज्ञात हो तो आप उस तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सोडियम, सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है, 11। आपसे पूछा जाए कि बताएं इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप आसानी से इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आपको बताया गया है कि Z बराबर होता है P या बराबर होता है E। अब देखिए हमें प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो प्रोटॉनों की संख्या P बराबर क्या होता है Z, और Z यहाँ कितना दिया हुआ है 11। Z अर्थात परमाणु संख्या दिया गया है 11। अतः इस प्रकार प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई 11। अब हम यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, अब प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या। तो इस तरह अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी हो तो इस सूत्र के द्वारा हम इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर परमाणु संख्या और इतना बराबर 11। तो इसका मतलब है कि सोडियम में 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो बच्चों
आगे की क्लास में आपको जो है इससे जुड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा और आपको यह बताया जाएगा कि किस प्रकार किस तत्व में अगर आपको परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या ज्ञात हो तो किस प्रकार आप उस तत्व के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।